जयपुर से और कोटा से हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, देखिए कोटा की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो कोटा वो शहर है जिसने थोड़ा बहुत काबू फिलहाल कोरोना पर पा लिया गया है, क्योंकि पहले जो आंकड़ा हम लगातार देख रहे थे जो 1000 के पार जा रहा था, अब वो थोड़ा बहुत काबू में आ गया है। लेकिन आगे जिस तरीके से WHO ने भी अब चिंता जताई है कि अगर समय रहते कोरोना के स्ट्रेन पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो इसके लिए आगे फिलहाल हमारी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और अब सरकार क्या कुछ और सोच रही है? क्योंकि जिस तरीके से भरत ने भी इस बात की जानकारी दी है कि जन अनुशासन पखवाड़े को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तो प्रशासन कितना तैयार है इन सब चीजों के लिए? देखिए, बिल्कुल बहुत सटीक सा सवाल आपने किया है कि फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत हद तक चिंताजनक हैं, लेकिन आगे जो हालात बनते दिखते हैं वो अपने आप में WHO ने जो प्रिडिक्ट किया है उसके हिसाब से और ज़्यादा चिंता को बढ़ा देने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल जो पखवाड़ा चल रहा है उसके साथ में जिस तरह की उम्मीद की गई थी कि कोरोना को काबू किया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं। कोटा की बात करें तो कोरोना के केसेस भले ही कम हुए हों, लेकिन एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो कम नहीं हो रही है। इसी के साथ में क्रिटिकल केस पेशेंट्स की जो तादाद है उसमें भी कमी देखने को नहीं मिल रही, और इसी के साथ में जो गंभीर मरीज हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद लगातार बनी हुई है और तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन बेड का मोटा क्राइसिस है। शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना बेकाबू उसी तरह की तस्वीर है, क्योंकि लोगों की नेग्लिजेंसी रही कि उस तरह से लोगों ने घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया। मेरे साथ में कोटा ग्रामीण के SP शरद चौधरी साहब हैं, जो निश्चित तौर पर लगातार ग्रामीण क्षेत्र की जो है कमान है वो पूरे संभाले हुए हैं। कोटा के ग्रामीण इलाकों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है। सर, मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में भी हालात चिंताजनक हो गए हैं? देखिए, ग्रामीण कोटा के हालात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश के सब तरफ कोरोना की भयावह स्थिति है, ये तो फैक्ट है। लेकिन अब हमें एकजुट होकर के इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है। मैं कोटा ज़िले के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि रेवेन्यू की मशीनरी, पुलिस की मशीनरी, डॉक्टर्स की मशीनरी, तमाम NGOs जो हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं इसमें मीडिया को भी जोड़ता हूँ अपने साथ में, सब एक टीम की भांति काम कर रहे हैं। और जो जो कर सकता है, जो उसके पास अधिकार हैं, दायित्व है, जो कर्तव्य निर्वहन में वो कर सकता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। किसी प्रकार से इस कोरोना को हम सबको मिलकर के मात देनी है। राज्य सरकार का भी यही निर्देश है। तमाम गाइडलाइंस प्रतिदिन राज्य सरकार की हमें प्राप्त हो रही हैं, उसकी पालना, एनफोर्समेंट पुलिस विभाग पूरे राजस्थान में करा रहा है, मैं कोटा ग्रामीण में करा रहा हूँ। बात निश्चित रूप से सत्य है कि कोरोना के जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ रही है। सुखद अनुभूति है कि अभी आपने स्वयं ने कहा कि जो नंबर ऑफ केसेस कोरोना में है, कोटा जिले के संदर्भ में उनकी संख्या में कमी आई है। सर, लेकिन बीच में आपको इंटरप्ट करके एक सवाल ये करना चाहूँगा। आप भी ये देखते होंगे कि जितनी उम्मीद इस पखवाड़े से विशेष करके थी जो 3 मई तक है, लोग नहीं माने, सड़कों पर बदस्तूर ट्रैफिक का आवागमन जारी रहा। इसने बताया, इन तस्वीरों ने बताया कि लोग नहीं माने और लोग घरों से बाहर निकले, चाहे वो किसी ना किसी तरह से बहाना। जब पुलिस ने भी कार्रवाई की तो वो बहाने आपने भी देखे और हमने भी देखे। आपका कहना सही है और वाजिब है कि यदि सारी जनता अनुशासित होती तो ये स्थिति नहीं बनती। जनता अनुशासन में नहीं रही, उसके तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं। इसीलिए फिर राज्य सरकार को तमाम गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी और पुलिस विभाग को और प्रशासन को येन प्रकारेण अब दिन पे दिन सख्ती जो है उसकी बढ़ती जा रही है और करना पड़ रहा, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वयं की चेतना से जनता ने अपने आप को डिसिप्लिन वे में उसकी पालना नहीं करी। सर, कोई एक ऐसा आंकड़ा आप बता सकें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है या अब तक की गई है, ऐसी कोई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी? सर, आज हमारी कार्रवाई 750 लोगों के, आज का मतलब मॉर्निंग में जो मुझे प्राप्त हुई, मतलब जो कल हमने कार्रवाई करी है, वो अब तक के पुराना जो 20 में कोरोना में कार्रवाई हुई उससे हमने फिगर 5 से 6 गुनी कर दी। और कल केवल एक दिन की हमारी कार्रवाई जो है वो हम 700 से ज़्यादा लोगों का चालान हमने बनाया है। अब तक के कोरोना काल का, चाहे 20 का हो चाहे 21 का हो, इतनी बड़ी फिगर कोटा ग्रामीण अकेले की कभी भी नहीं रही। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी तरफ से सख्ती बढ़ रही है तो उसका आंकड़ा और पैमाना सिर्फ यही है कि हमने कितने चालान बनाए। वो हमारी फिगर 700 को कल क्रॉस करी है। प्रतिदिन इसमें इजाफा हम कर रहे हैं और सख्ती डे बाई डे बढ़ा रहे हैं।
लेकिन सर इन सब के बाद में एक चिंता की बात ये कि आपका पुलिस महकमा जिस तरह से 24 घंटे दिन रात काम कर रहा है, उसके साथ में दूसरी चिंता की बात ये है कि संक्रमण का जो असर है वो पुलिस बेड़े पर भी है। कई जो जवान हैं आपके वो संक्रमित हो रहे हैं, अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। आपका कहना वाजिब है, ये भी फिगर रोज़ बढ़ रही है। कल तक ये फिगर 30 थी, आज ये बढ़ के 35 पहुँच गई है और अभी 10-12 लोगों के टेस्ट रिपोर्ट आने शेष हैं। तो हमारे खुद सीओ रामगंज मंडी वरिष्ठतम अधिकारी से लेकर के और कांस्टेबल तक 35 लोग आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव हैं और 10 लोगों की और रिपोर्ट आनी शेष है, जो शाम तक आएगी पता लगेगा कितने पॉजिटिव हुए, क्या हुए। तो ये बात भी सही है कि इसके बावजूद कि डबल वैक्सीनेशन पूरे पुलिस महकमे के सभी लोगों का हो चुका है, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हम जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ गिरफ्तार शुदा मुलजिम हैं विभिन्न प्रकरणों में, उनकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 50% से ऊपर ज़्यादा चली गई है। अगर हम 10 मुलजिम गिरफ्तार कर रहे हैं तो 5 कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब उन मुलजिमों को पानी पेशाब के लिए ले जाना, खाना खिलाना, वो रहते हमारे बैरक में ही है जो बंदी गृह है उसके अंदर, उस कारण से हमारा जाब्ता भी इफेक्टिव हो रहा है। केवल बस एक आशा की किरण इसमें यह है कि सीरियस बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। 3 हमारे जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं, बाकी क्वारंटाइन है, आइसोलेशन पे हैं, होम आइसोलेशन है, थाने के कमरे में या जहाँ भी कहीं है वो आइसोलेशन पे हैं। सर एक अंतिम सवाल ये कि जो जिलों की सीमाएं सील हैं, तो निश्चित तौर पर फिलहाल कोटा में चाहे मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात हो, झालावाड़ की बात हो, 12 जिले को लगने वाली सीमा की बात हो, वहाँ पर किस तरह से मुस्तैदी के साथ में जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं? ये 4-5 दिन पहले गृह विभाग की और राज्य सरकार की गाइडलाइंस थी, पहले आई थी इंटर स्टेट बॉर्डर को सील करने की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर को सील करने की। चलिए बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से हमने सुना है कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तैयारी में है और एक चिंता भी यहाँ पर जता रहे हैं और अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि पूरी स्थिति को समझे और कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें। भरत, आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है प्रदेश में वो तो चलिए चिंताजनक है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने की भी लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। 1 मई से माना यह जा रहा था कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? क्या 1 मई से ये पूरा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा या थोड़ा लेट इसमें फिलहाल हो सकता है? क्या कुछ इसके लिए अपडेट है? देखिए, पहले 18 से 45 साल के बीच वालों को वैक्सीनेशन 1 मई से करने के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन अभी वैक्सीन मिलने में थोड़ी डिले होगा, तो माना जा रहा है कि 15 मई के बाद में ये वैक्सीनेशन अभियान वापस से शुरू किया जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार की ओर से वैक्सीन को लेकर लगातार संपर्क किया जा रहा है और यहाँ पर जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद में सारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हमारे साथ आशुतोष शर्मा मौजूद हैं जो लगातार मेडिकल को देख रहे हैं। किस तरह से माने अभी ये वैक्सीनेशन कब से शुरू हो सकता है 18+ वालों? देखिए, राजस्थान में अभी किसी तरह की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। उसका जो मूल कारण है वो ये कि जब यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री ने संवाद स्थापित किया केंद्र सरकार के साथ में और सीरम को ऑर्डर दिए थे, दरअसल हमने 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर दिए हैं वैक्सीनेशन को लेके, लेकिन वहाँ से जवाब जो मिला स्पष्ट शब्दों में ये है कि जो केंद्र सरकार की डिमांड्स हैं उनको पहले पूरा किया जाएगा और 15 तारीख तक संभव नहीं है कि राजस्थान को वैक्सीन मिल पाएगी। ऐसे में जो हमने बातचीत की, स्वास्थ्य मंत्री से हमने बातचीत की और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है किसी तरह की कोई बीच का रास्ता निकल जाए और राजस्थान को ये वैक्सीन मिल जाए तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सीरम की तरफ से ये स्पष्ट शब्दों में बात कही गई है कि 15 तारीख तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं भारत सरकार की तरफ से, अन्य राज्यों में भी जाएंगे, किस तरीके से बंटवारा होता है इसका। हालांकि वैक्सीनेशन अगर हो जाता है समय से, ये जो 18+ से लेकर और 45 तक के जो लोग हैं इनको सुपर स्प्रेडर माना जाता है। ये घर से बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं, घर में वापस आते हैं, घर के जो वृद्ध लोग होते हैं वहाँ तक संक्रमण चला जाता है, तो इनको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। और इस बड़ी जो जनसमूह है इसको अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो बहुत हद तक हम संभवतः काबू पा लेंगे कोरोना को लेके, क्योंकि एक जो मेडिकल एक्सपर्ट हमारी बात कह रहे हैं कि 60 वर्ष वालों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, वो घरों के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर हम इनको बड़ी संख्या में वैक्सीनेट कर देते हैं तो एकमात्र यही रास्ता हो सकता है इस डिजीज़ को रोकने का, अन्यथा ये बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। दूसरी बात करें अपन भीलवाड़ा कोविड केयर सेंटर की, लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटलों के लोग
रुख कर रहे हैं, क्या रीज़न है? वहाँ सुविधाएं नहीं है या दूर पड़ रहा सिटी से? देखिए, सुविधाएं तो हैं, लेकिन सुविधाओं का जो विस्तार किया गया है वो शायद उनको व्यवहारिक कारण पहले जाने नहीं गए। पहला व्यवहारिक कारण वो शहर से दूरी पर चलिए भरत, कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार का अपडेट आपने दिया है कि बहरहाल 1 मई से तो वैक्सीनेशन नहीं शुरू होगा, लेकिन 15 मई के बाद ये पूरा वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जिसकी उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका भी और भरत राज आपका भी तमाम अपडेट फिलहाल देने के लिए। चलिए, आप लोग राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।